खमा खड़ीसा वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरे एक और नए व्लॉग में आपका सबका स्वागत है। और ये सब कुछ जल्दी जल्दी मैं कर रही हूँ, इसलिए सब बस क्लिप्स वगैरह मैंने ऐड करी है क्योंकि ज़्यादा वीडियो वगैरह शूट नहीं हुई थी। जानी तो चीज़ों से अकेले थे, लेकिन फिर मम्मी और ने बोला 1-2 दिन बाद में आएगी क्योंकि मुझे घर जाना था शादी के लिए। तो फिर मम्मी ने बोला कि जियोसा के साथ ही आ जा क्योंकि आपके बना को अभी लीव लेट मिलेगी, तो फिर वो लेट आएंगे और इसीलिए तो बस थोड़ी जल्दी सब कुछ पैकिंग वगैरह करी क्योंकि जितनी भी ड्रेसेस वगैरह थी मैंने ऑलरेडी लास्ट मंथ जब मैं आई थी तब मैंने सब कुछ पैक करके वहीं रख के आ गई थी। जो थोड़े बहुत सामान वगैरह था और जियोसा ने जो शॉपिंग वगैरह करी थी वो सारी हमने पैकिंग करी थी, तो वही सब चीज़ें पैक करके आपके बना और मुझे छोड़ के हम दोनों को छोड़ने आए थे यहाँ पर बस स्टैंड, क्योंकि अभी इतनी इमरजेंसी में रिजर्वेशन नहीं मिलता था। हम लोग बस से आए थे और ये जियोसा को मैंने अपना पर्स दे दिया था क्योंकि इसमें रखड़ी शीश फूल और ये फूल का कुछ सामान वगैरह था। तो मुझे बहुत ऐसे रहता है, मुझे नींद नहीं आती है, मुझे बहुत टेंशन रहती है, तो फिर उन्होंने बोला था कि मुझे दे देना, मैं रख लूँगा। तो फिर यही लेकर घूम रहे थे इसको और देखें कितने मेरे फादर इतना ध्यान रखते हैं। और वैसे ही मतलब रात को ऑलमोस्ट 12 बजे थोड़ी बस लेट हो गई थी, तो 12 ऑलमोस्ट तब एक होटल पे रुकी थी। फिर हमने वहीं पे डिनर किया था, मतलब मैं बना के लेकर आई थी घर से। फिर हमने वहाँ पे साथ में खाना खाया था। और बहुत बार ये मुझे रात को पूछने भी आए थे कि ठीक है, मतलब क्योंकि सर्दी थी और कुछ ऐसे था कि सेफ़ भी नहीं था, तो इनको ऐसे रहता है कि मुझे टेंशन रहती है, मुझे बस में नींद नहीं आती है और फिर मेरे थोड़े से पैर दर्द होते हैं, तो उसकी वजह से मुझे नींद नहीं आती। तो मैं रात को एक बार तो लेट गई थी, फिर उसके बाद मुझे नींद नहीं आई थी, तो मैं बैठी देख रही थी आधी रात को ये देखें। मतलब जब भी मैं बस से ट्रैवल करती हूँ, हालांकि मुझे ट्रेन में भी मैं कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ, मुझे नींद क्योंकि पैर की वजह से और थोड़ा बैक की वजह से मुझे अच्छे से नींद नहीं आती है। एनीवेज़ मेरी थोड़ी सी आवाज़ ख़राब हो रही है, ज़ुकाम लग गई थी, तो उसकी वजह से बस थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिए। और फिर सुबह ऑलमोस्ट हमको उतरना था 6 बजे, लेकिन ये बस इतनी लेट हो गई थी, ऑलमोस्ट 2-3 घंटे। हम 7:30 बजे यहाँ पर उतरे थे। ये यहाँ पर ये ऐसे कैबिन बने हुए थे, मतलब कुछ जगह ऐसे होते हैं कि कांच लगे होते हैं, कुछ जगह नहीं होते हैं। एनीवेज़ फिर ये देखें यहाँ पे हम जयपुर पहुँचे थे। ये ऐसी बस होती है, मतलब किसी में कांच हो जाता है। बहुत बार ऐसे जब मैं बस में ट्रैवल करती हूँ तो किसी में कांच मिलता है, किसी में नहीं मिलता है। ये देखें फिर घर आई मैं और जियोसा को जो उनका सामान था वो सब निकाल के दिया और बस छोटे मोटे सबके काम, मतलब सबसे पहले मेहमान में ही आई हूँ शादी में सबसे पहले। और फिर बस ये पूरे दिन तो थोड़ी सी देर रेस्ट किया था। फिर दोपहर में ये एक मम्मी की ओढ़नी रखी हुई थी। आई नो आप बोलेंगे कि तुम तो जब आती है शादी में बस यही एक काम होता है। फ़िलहाल घर पे यही काम था क्योंकि बाकी सब तो मैं पैकिंग वगैरह करके चली गई थी। थोड़े बहुत बाकी है जो बाद में कर लूँगी क्योंकि उसकी ओढ़नी नहीं थी। और ये एक मम्मी ने नया सूट लिया था तो उसकी ओढ़नी थी, तो मैं इसका गोटा लगा देती हूँ। फिर ये दादी सा की बहन है वो आए हुए थे और भाई आए थे दोपहर में खाना खाने के लिए घर पे। तो आई नो मैं ज़्यादा यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखा रही हूँ फ़िलहाल क्योंकि मेरे पास ज़्यादा कुछ अभी जैसे कार्ड वगैरह आएंगे तो मैं ज़रूर आपको शेयर करूँगी, पर क्योंकि अभी मैं आज आई हूँ तो ये सारा व्लॉग उसी पर है। और अभी मतलब देखिए जो पैकिंग वगैरह होती है मैं उसकी वीडियो बनाऊँगी अभी, तो वो सारी दिखा दूँगी। फ़िलहाल मैं बस घर पे आई थी, पूरे दिन रेस्ट किया, तो फिर आज मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था। कोटा लगाने का ऐसा है कि जैसे बाहर के काम होते हैं तो जीजा आएंगे वो तभी होंगे क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से बता पाते हैं। मैं तो बिल्कुल ऐसे ब्लैंक हो जाती हूँ बाहर जाने के काम से, तो इसीलिए जो घर के होते हैं वो सारे काम मैं कर देती हूँ। और घर का जैसे खाना वगैरह होता है नॉर्मल, मैं वो सारी चीज़ें करती हूँ। और जो बाकी पोशाक वगैरह कुछ कुछ सामान लेकर आने वो जब जीजा आ जाएंगे तब हम लेकर आएंगे। और जीजा आएंगे 4-5 दिन बाद में, तब तक जो भी जो घर पे काम मैं कर सकती हूँ वो करेंगे। और फिर यहाँ पे ये देखें बस ऑलमोस्ट दोपहर का तो क्या मतलब दोपहर का काम जो होता है वो ऑलमोस्ट शाम होते होते हो जाता है क्योंकि सब लोग खाना खाते हैं। फिर भाई को तो वो तभी खाता है जब उसको दुकान से टाइम वगैरह मिलता है, तो ऑलमोस्ट कभी 4 बज जाते हैं। दोपहर का खाना अगर 4 बजे फिनिश हो रहा है तो फिर शाम का ऑलमोस्ट रात को 11-12 बज जाते हैं, रात वाला खाना डिनर जब होता है तो यहाँ पर मैं दिन का काम वाम सब फिनिश करके और बस साफ़ सफाई और बर्तन वगैरह करी थी। और जितने भी अब छोटे अब जितने भी शादी के व्लॉग्स आएंगे मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। आई नो ये एक छोटा सा व्लॉग है जिसमें सिर्फ ट्रैवलिंग और पैकिंग और बस घर पे पहुँची मैं उसका ही है, ज़्यादा नहीं है कुछ भी। धीरे धीरे वैसे अब सब चीज़ें होगी तो मैं शादी की जितनी भी क्लिप्स वगैरह है सब ज़रूर जितनी पॉसिबल मैं कर पाई, मतलब जितना मैं क्लिप्स वगैरह ले पाई मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। और प्लीज़ आप लोग जितना हो सके उतना कोऑपरेट कर लीजिए और उतना हो सके प्लीज़ सपोर्ट कीजिए क्योंकि मैं बहुत मेहनत भी करती हूँ और फिर मुझे रिज़ल्ट बिल्कुल नहीं मिलते, तो मुझे ऐसा होता है कि अब मैं
कितने कैसे मैनेज करूँ। एनीवेज़ फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी 100% कोशिश करूँगी कि मैं सब चीज़ें अपलोड करूँ और आप लोगों से भी सब चीज़ें शेयर करूँ। यहाँ पर बस मम्मी और सब अपने अपने काम कर रहे थे। देखिए अभी क्योंकि भाग दौड़ ऐसे हो जाती है कि हम घर यहाँ से गाँव शादी करने के लिए जाएंगे, तो फिर यहाँ का सामान वहाँ का सामान ऐसे। फिर मैं ऑलमोस्ट शाम को भाई की दुकान पे आई थी, क्योंकि मेरे पापा जी मतलब ससुर जी के कपड़े करने थे जो उन्होंने बनवाने थे, क्योंकि अब आपके बना थोड़े से लेट आएंगे। तो उन्होंने बोला था, और मेरे भाई को टाइम नहीं मिलता है, लोग आए हुए रहते हैं, तो उन्होंने बोला था कि आप जाके फ़ोटोज़ वगैरह भेज दो और वो फाइनल कर देंगे कि कौन से लेने हैं। तो मैं बस शॉप पर गई थी। फिर यहाँ पर जीजू सा आए हुए थे, वो भी अपने कपड़े वगैरह इनका मेजरमेंट वगैरह देने आए हुए थे। फिर उन्होंने मुझे वापस घर छोड़ दिया था। फिर शाम को मैं यहाँ पे दादी सा के साथ बैठ रही थी, मतलब ऐसी बातें कर रही थी। और मतलब पापा जी के कपड़े और जितने भी थे वो मैंने करवा दिए थे, वो जो भी फाइनल हो गया था, क्योंकि उनको किसी शादी में जाना था तो उनका आना नहीं हुआ था, तो उन्होंने मेजरमेंट वहीं से ऑनलाइन करके भेज दिया था। फिर यहाँ पर शाम को दादी सा और ये दादी सा की बहन है, और ये सारे इन्होंने बोला था कि वनडे गाएंगे। हमारे राजस्थान में जब भी शादी होती है तो वैसे तो पहले तो ऐसे होता था महीने भर पहले गाने लग जाते थे। अब तो वैसे भी लोग नहीं है, और है तो उनको आते नहीं है ऐसे गीत वगैरह। यहाँ तो मैंने छोटी छोटी क्लिप्स लगाई है जो भी बहुत सारे बनड़े और गीत वगैरह गाए थे। लेकिन अगर आप बोलेंगे तो मैं यहाँ पर पूरे पूरे जो मैंने गीत रिकॉर्ड करे मैं वो भी अपलोड कर दूँगी। अगर किसी को शादी में ऐसे रहे कि हाँ अच्छे लगते हैं तो वो गा सकते हैं। तो बस इसीलिए यहाँ पर वो जी माई सा और ये दादी सा और ये एक और दूसरे दादी सा, ये सब यहाँ पर गीत गा रहे थे, और ये आप सुन लीजिए। और इसके बाद में बस ये छोटा सा व्लॉग है। अब शादी के जितने भी व्लॉग्स आएंगे प्लीज़ उसको बहुत सारा प्यार दीजिए। और बस यही सारी चीज़ें। और टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पर्सनली खुद को गीत बहुत पसंद है, तो मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड करके आपको डाले, यहाँ पे अपलोड करे हैं। मतलब मुझे नहीं पता यहाँ पे किसको पसंद है नहीं है। बहुत सारे लोग स्किप भी करेंगे डेफिनेटली, लेकिन ये ऐसा है कि कल्चर है राजस्थान का जो अब बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। तो ये शायद मुझे लगता है कि लास्ट जनरेशन है दादी सा और मम्मी वाली जिनको गीत आते हैं, क्योंकि अभी वाली जनरेशन को तो बहुत कम आते हैं। तो इसीलिए मेरे से चलना है यहाँ पर थोड़े से गीत वगैरह सब रिज़र्व कर लेते हैं, कभी फ्यूचर में अपना कल्चर कभी याद करने के लिए काम आएगा। तो बस ये छोटी छोटी मेमोरीज़ है जो मैंने कलेक्ट करी है, तो डेफ़िनेटली आपको भी पसंद आएगी। आप भी प्लीज़ ज़रूर एंजॉय कीजिएगा और मुझसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जो भी आपको अच्छा लगे या कुछ भी आपको ऐसे लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। और मेरे चैनल में ना मैं किसी को नेगेटिव चीज़ें बता रही हूँ, ना मैं ही किसी चीज़ की नेगेटिव ये सब चीज़ें प्रमोट करती हूँ। मुझे लगता है बस मैं अपने कल्चर को जितना प्रिजर्व कर सकती हूँ मैं उतनी कोशिश कर रही हूँ। और क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारी टाइम पे बहुत सारे लोग जब भी कोई फंक्शन वगैरह होते हैं तो नहीं आते हैं गीत वगैरह। और मेरे गांव में मेरी दादी सा और मेरी जितनी बड़ी मम्मी और सबको बहुत अच्छे गीत आते हैं, मैंने सुने हैं। तो बस मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनको रख लेती हूँ रिकॉर्ड करके, सो दैट फ्यूचर में कभी राजस्थान कल्चर को प्रेजेंट करना रहा तो मैं ज़रूर ये सब चीज़ें उसमें काम में आएगी। फिर राजस्थान में जब भी गीत गाए जाते हैं तो शगुन का गुड़ दिया जाता है, सबसे लास्ट में सबको बांटा जाता है। तो यहाँ पर मुझे दिया था शगुन का। और एनीवेज ये छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे, तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।